महाराष्ट्र चुनाव के बीच विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होने की संभावना है, यानी फ्रेंडली फाइट हो सकती है। कौन से वो सीट हैं? सोलापुर साउथ से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान यहां कर दिया है। तो माना जा रहा है कि मुंबई की करीब 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हो सकते हैं और इन 5 सीटों में वर्सोवा, बायकला, वडाला, घाटकोपर वेस्ट, बांद्रे ईस्ट और मुलुंड शामिल है। मुंबई की इन 5 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब कांग्रेस शिवसेना पर सीटें छोड़ने का दबाव बना रही है। बात अगर नहीं बनी तो कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के नाम पर यहां अपने कैंडिडेट भी खड़े कर सकती है। इसके अलावा विदर्भ इलाके के रामटेक और मिराज जैसी सीट और मराठवाड़ा की 1-2 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में भी फ्रेंडली फाइट के आसार हैं। लोकसभा में सांगली सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार उतारा था जिसने चुनाव जीता भी था। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर अपने चुनावी चिन्ह पर सांगली मॉडल दोहराने की तैयारी में है। सोलापुर साउथ सीट से 5 दिन पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अमर रतिकांत पाटिल को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने अब इसी सीट पर दिलीप ब्रह्मदेव माने की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब तक 85 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। शरद पवार की बात करें तो उन्होंने अपनी एनसीपी से 76 कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए हैं और कांग्रेस अब तक 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, यानी एमवीए की ओर से 260 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। बची हुई 28 सीटें, इस पर विचार मंथन चल रहा है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और फिर 23 नवंबर को मतगणना हो जाएगी। जो चौथी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है उसके बारे में आपको बता दें, अमलनेर से अनिल शिंदे को उतारा है, अमरेड से संजय मिश्राम को, शस्त्रागार से रामदास मशराम चुनावी मैदान में होंगे कांग्रेस की तरफ से, चंद्रपुर से प्रवीण पड़वेकर का नाम है, बल्लारपुर से संतोष सिंह रावत, वरोरा से प्रवीण काकरे, नांदेड़ उत्तर से अब्दुल सत्तार अब्दुल गफर, औरंगाबाद पूर्व से लहू शिवाले, नालासोपारा से संदीप पांडे, अंधेरी पश्चिम से अशोक जाधव, शिवाजीनगर से दत्तात्रेय बहिरत और पुणे छावड़ी से रमेश बागवे और सोलापुर दक्षिण से दिलीप माने का नाम है। पंढरपुर से भागीरथ भालके का नाम फाइनल किया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 48 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, फिर दूसरी सूची आई जिसमें 23 नाम थे, तीसरी सूची में 23 उम्मीदवारों की घोषणा की थी कांग्रेस ने और इसके बाद जो 14 उम्मीदवारों की ये जो सूची हमने आपको बताई, ये चौथी लिस्ट है। आपको बता दें कि शिवसेना की ओर से घोषित सोलापुर दक्षिण सीट से दिलीप माने को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। भागीरथ भालके को पंढरपुर मंगलवेधा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और भागीरथ भालके ने निर्दलीय अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि अब कांग्रेस की ओर से आधिकारिक उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी गई है। तो कांग्रेस ने चौथी सूची में अंधेरी पश्चिम और औरंगाबाद पूर्व सीट से उम्मीदवारों के नाम भी बदल दिए हैं और सोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दिलीप माने को उम्मीदवार बनाया गया है। ठाकरे गुट ने पहले ही महाविकास अघाड़ी में अमर पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। अमर पाटिल भी सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने भी इस निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है और ये देखना भी अहम होगा कि क्या सोलापुर साउथ में कांग्रेस और ठाकरे गुट के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा या फिर ठाकरे गुट अपनी उम्मीदवारी वापस लेगा यहां से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।